नागौर के श्री रामदेव पशु मेले में इस बार भी ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे पिछली बार थे और पिछले कई सालों से यही स्थिति बनी हुई है। नागौर के श्री रामदेव पशु मेले में ट्रेन चलाने को लेकर कल पूर्व सांसद व बीजेपी की नागौर से प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी और उनसे ये मांग करी थी कि नागौर के श्री रामदेव पशु मेले में ट्रेन चलाई जाए ताकि यहाँ के पशुपालकों को कोई परेशानी नहीं आए। जो बाहर यूपी एमपी जैसे राज्यों में व्यापारी पशु खरीद कर ले जाते हैं वो आसानी से ले जा सके, लेकिन इस पर आश्वासन मिला है या कोई सकारात्मक बात हुई है, इसके बारे में जानकारी साझा सामने नहीं आई है। बस यही पता चला है कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और नागौर के श्री रामदेव पशु मेले में ट्रेन चलाने की मांग की है। आपको याद है तो पिछले साल भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। पिछले साल तत्कालीन सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। तब हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि कल ट्रेन आ जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दे दिया है, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रेन नहीं आई और हालत ये हुई कि उस मामले में जमकर किरकिरी एक तरीके से हुई और उसका नतीजा ये रहा कि लोकसभा में जैसे ही हनुमान बेनीवाल को मौका मिला तो उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेर लिया। उन्हें यह कह दिया कि आपने कमिटमेंट किया था मेरे से, लेकिन आप अपनी बात से वादे से मुकर गए। नागौर के पशु मेले में मालगाड़ी चलाने का मुद्दा कितना बड़ा है इसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा सकता। नागौर का रामदेव पशु मेला यहाँ की धरोहर है। नागौर वो जिला है जो किसानों का जिला है। अगर यहाँ ट्रेन चलती है मालगाड़ी तो इसका सीधा सीधा फायदा उस राजनेता को होगा जो ट्रेन चलाने में सक्षम होगा या जिसकी मांग पर यहाँ ट्रेन चलेगी। यह कोई छोटी बात है नहीं, क्योंकि रामदेव पशु मेले की गिरावट के पीछे 2-3 मुख्य कारण है। उनमें एक कारण यह है कि यहाँ पहले मालगाड़ी चलती थी लेकिन अब पशुओं के लिए मालगाड़ी नहीं चलती। दूसरा अहम कारण यह है कि छोटे बछड़ों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई। उस रोक के बाद से ही मेला धीरे धीरे कमजोर हो गया। तो दोनों मुद्दे इतने बड़े हैं कि अगर इनका कोई समाधान करता है तो उसका राजनीतिक फायदा उस राजनेता को निश्चित तौर पर होगा। इसी कारण से और किसानों और पशुपालकों के इस जिले में हनुमान बेनीवाल ने इस बात को समझा और उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आश्वासन ले लिया, उन्होंने आश्वासन दे भी दिया, लेकिन रेलवे के अधिकारी ऐन वक्त पर मुकर गए। अब इस बार इस बात के लिए बीड़ा उठाया है पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने। वर्तमान में राज्य व केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ज्योति मिर्धा ने रेल मंत्री के सामने इस अहम मुद्दे को रखा है। अगर इस बार ट्रेन नहीं चले तो कम से कम अगली साल चले, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसका कोई स्थायी समाधान हो जाना चाहिए। पशुपालकों व व्यापारियों को कितनी परेशानी पशु खरीद कर जब अपने राज्य में ले जाते हैं तो रास्ते में आती है, इसके बारे में सभी जानते हैं। जगह जगह गोरक्षा से जुड़े हुए दल या संगठन इन्हें रोकते हैं। उन्हें यह डर है कि इन पशुओं का गलत जगह उपयोग होता है, इसी कारण वो रुकवा लेते हैं। जगह जगह पुलिस रुकवाती है, परिवहन विभाग रुकाता है और इन्हीं सारी परिस्थितियों के कारण यूपी एमपी जैसे राज्यों से आने वाले व्यापारी कम हो गए और अब तो धीरे धीरे ये हालत हो गई कि मेले में व्यापारी नाम मात्र के आते हैं, नाम मात्र के व्यापारी दिखते हैं। आज 2 दिन बचे हैं झंडा रोड में, फिर भी मेले में गिने चुने पशु और गिनी चुनी रौनक आपको देखने को मिल रही है। अगर यह ट्रेन इस मेले में आए, वो मालगाड़ी लग जाए तो मेले की रौनक बढ़ सकती है। दूसरा मुद्दा छोटे बैलों की खरीद फरोख्त का, इसे लेकर बहुत सारे प्रयास पहले हो चुके हैं। कई नेताओं ने प्रयास कर लिए लेकिन उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। छोटे बछड़ों की खरीद फरोख्त पर रोक जो लगाई गई है वो जारी है। अगर मालगाड़ी कोई चला देगा नेता तो निश्चित तौर पर उसको फायदा होगा। हनुमान बेनीवाल ने तो प्रयास कर लिए, वो लोकसभा पहुंचे और ऐसा लगा कि उन्हें रेल मंत्री ने कमिटमेंट कर दिया तो फिर ये कमिटमेंट पूरा होगा, लेकिन ऐन वक्त पे जब रेलगाड़ी आनी थी उस समय रेलवे के अधिकारियों ने मना कर दिया, मालगाड़ी आई नहीं और उसका नतीजा ये रहा
कि लोकसभा में रेल मंत्री को हनुमान बेनीवाल ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब ज्योति मिर्धा ने यह बेड़ा उठाया है, ज्योति मिर्धा ने यह प्रयास करने शुरू किया है। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा ये तब पता चलेगा जब पशुओं की रवानगी यहाँ से शुरू हो जाएगी। इस बार नहीं तो कम से कम अगली बार, और अगली बार नहीं तो कम से कम 4-5 सालों में, लेकिन कभी तो ट्रेन चले। इस मेले की दुर्दशा तभी सुधरेगी जब यहाँ पशुओं को ले जाने के लिए कोई परिवहन का व्यापक विस्तृत संसाधन होगा, तब जाके नागौर के जीवित धरोहर माने जाने वाले श्री रामदेव पशु मेले की हालत सुधरेगी। आगे और भी वीडियो बनाएंगे मेले को लेकर और मेले से जुड़ी परेशानियों व मुद्दों को लेकर। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।